सब लौकी तो मिट्टी में गिर गई। अब एकरा के पूजा में इस्तेमाल भी ना कर सके ने। कहा करिए अब हम? ये दोनों मिलके खिचड़ी तो कब्बो न पका सकेली, बिगाड़ जरूर सकेली, लेकिन अगर दोनों गायब भी है तो कुछ तो गड़बड़ बाटे। कहाँ रह गई वैष्णवी? पता ना सब्जी बनल भी है कि ना ही। बबुआ, बस खाना ही खाए के है, सब तैयारे है। एक बार कथा खत्म हो जाए फिर सब साथ में बैठ के प्रसाद ग्रहण करिहन। गजबे के ड्रामा बा। अब लौकी के सब्जी अब भात खातिर भी इंतजार करे के पड़ी। राउर ध्यान बा? हाँ। अरे इतना टाइम से टीना वैष्णवी गायब बा। अभी दोनों बहन रसोई घर में ना जाने कौन सी खिचड़ी पकावत हुई। ये दोनों मिलके खिचड़ी तो कब्बो न पका सकेली, बिगाड़ जरूर सकेली, लेकिन अगर दोनों गायब भी है तो कुछ तो गड़बड़ बाटे। भैया लौकी बा? लौकी तो बहुत आयल रहे, छठ पूजा की वजह से सब बिक गई। जी। भैया लौकी बा का रहुआ पास? लौकी बात बकिर बेचने लायक नहीं, पता न सब के सब काला पड़ गई, पता न कैसे। हमार लौकी के साथ भी ऐसे ही होखा था, बाकी रे काहे होखा था भैया? पता न बहन जी, शायद ठंड के वजह से पाला गिर गई। पाला ना, टीना के काली नजर पड़ल बा। यही से वैष्णवी के जौन चाही वो पूरा ब्रह्मांड में ना मिली। ऐसन तो पहले कभी ना होखल रहे भैया, फिर ए बार का चूक होखा था हमरा से। का करी, कोई तो राह दिखाई। अधिकतर स्थान पे मैया के प्रतीकात्मक रूप में पूजल जाला, जैसे मिट्टी का घड़ा हो गईल, बरगद का वृक्ष या ओकर हिस्सा, षष्ठी तला, उनकर पूजा ई सब रूप में होला और मैया के सब रूप बराबर मान्य है। बेचारी, हर बार उहे गलती। अभी भी ना समझ पाइला कि उ लौकी कहीं से भी ले आई, केहू के खिला ना पाई। ओम ह्रीं षष्ठी दिव्याय नमः। इ लौकी पर हमार शक्ति के असर काहे नहीं होत? ओम ह्रीं षष्ठी दिव्याय नमः। ओम ह्रीं षष्ठी दिव्याय नमः। तहार मदद करे वाली खाली एगो देवी बाड़ी वैष्णवी, लेकिन हमरा लगे 1000 रास्ता बा। जय हो मैया के। कौना विचार में लीन बानी मैया? इहे ना कि दीदी अब सबके भोजन कैसे कराई है? एक कठिन व्रत वैष्णवी खातिर और कठिन होखत जाता। छठ के पूजा आसान ना होखेला शाशव, बाकिर जवन भक्त के भक्ति में सच्चाई होई ओकरा अधिक समय तक कोनो भी ईश्वर से दूर ना रख सकेला। ये अचानक से मौसम कैसे खराब हो गई? हमरा कुछ करके जल्द से जल्द घर पहुंचे के पड़ी।
प्राचीन काल में राजा प्रियव्रत और उनकर पत्नी महारानी मालिनी ए पृथ्वी पर उनकर राज्य रहे। हर तरह से संपन्न ओ राज्य में ओ राजा रानी का बस एक ही दुख रहे, उनकर कौनो संतान ना रहल। संतान प्राप्ति के खातिर वो दोनों पति पत्नी पुत्र कामष्ठी यज्ञ कैलन। रानी गर्भवती भी भइलिन और उनके संतान भी भइल, लेकिन जन्म के समय उनके संतान में प्राण ना रहल। तब दुख से ग्रसित राजा अपन पुत्र के अंतिम संस्कार के खातिर ओके शमशान ले गईलन। वहाँ अपन पुत्र के साथ अपन प्राण त्यागे का भी निश्चय कैलन। ई अचानक आंधी तूफान, मैया हम का और इन परीक्षा में उलझत रह जाए, हम अपन व्रत शुरू भी न कर पाए। राजा अपन प्राण के आहुति देवी वाला रहन कि तबे उनकर सामने एगो दिव्य आकृति प्रकट हो गई। आजा, आ जल्दी आजा। मैया इस समय रउआ मदद भेज के हमार मन में फिर से उम्मीद के ज्योति जगा दीदी है। पर ज्यादा देर खातिर ना, तहरा ई मदद इतना आसानी से ना मिली वैष्णवी। सफेद वस्त्र और आभूषण धारण कैले सोने के रथ पे सवार वो राजा के आपन परिचय देलिन कि वो देव सेना हईन, ब्रह्मदेव का पुत्री, सूर्य देव का प्रिय बहन और स्कंद देव का पत्नी हईन। राजा का दुख उनके ज्ञात रहे, यही खातिर उनकर दुख दूर कैनी, उनके प्राण का त रक्षा कैबे कैलिन, साथ में उनके मृत पुत्र के जीवन दान भी देलिन। टीना कहाँ चल गई? फोन कर तो नहीं करा के। और तब से लेकर